अस्सलाम वालेकुम जी। मैं तैयार हो के बन ठन के कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ पीटीवी पे। और अब 14 अगस्त के जो प्रोग्राम्स हैं, 14 अगस्त को मतलब याद करने के लिए है। टिश्यू के डब्बे का इश्तिहार क्यों दूँ मैं? इन्होंने कोई पैसे दिए मुझे? नहीं, मैं तो बड़ी तेज़ हो गई हूँ, चालाक हो गई हूँ। खैर, तो अब वो सिलसिले शुरू हो गए। 14 अगस्त को भी मुझे 2 शोज़ में जाना है, फिर एक दिन मुझे समा पे जाना है। आज मैं पीटीवी पे जा रही हूँ। ये सब तो होता ही रहता है, हर साल होता है। मगर हम मॉरली कहाँ हैं? अखलाकी तौर पे तो हम पाकिस्तान से प्यार नहीं करते। सॉरी टू से, लफ्ज़ी मोहब्बत है, इसका सबूत नहीं है। सबूत कैसे देंगे हम? हाँ, ये कितनी दफ़ा ये बातें करूँ? मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ समझाने वाली? मेरे पास तो खुद अकल नहीं है। मगर फिर वही कहती हूँ कि जो बच्चे पिछले साल थोड़े छोटे थे, शायद अब उनकी समझ में मेरी बात आ जाए। पाकिस्तान से मोहब्बत करने के लिए आप अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को ठीक करें, अपने एजुकेशन पे ध्यान दें, अपने आप को मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब है, मैं इंडिविजुअली अगर अपने आप को देखूं, अपनी सेहत ठीक रखूं, अपनी अक़दार को देखूं, अपनी अखलाकियात को देखूं, अपनी मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए कोई काम करूं, कोई हुनर सीखूं, पढ़ाई करूं, तो फिर तो मैं पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन में, पाकिस्तान की तरक्की में कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकती हूँ। कम से कम बेचारे, मजबूर, परेशान, जहालत के मारे हुए बहुत सारे लोगों में कुछ तो कमी आएगी ना, अगर आप और मैं और कुछ लोग अपने आप को संभाल लेंगे। मुझे लगता है पहले ये ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को मजबूत लोगों की ज़रूरत है। कमज़ोर लोगों से तो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा मतलब सॉरी टू से, मैं आजकल एक बात पे बहुत गौर कर रही हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे। हमने अपनी कौम को सड़कों पे दस्तरखान लगा के खाना भीख मांगने की आदत डाल दी है। ये एक मेरी स्टेटमेंट है जो कि मैं बहुत सोच समझ के दे रही हूँ। देखिए, लोग मिस्कीनों को खाना खिलाते थे, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन हो ना, जैसे कोई खुदा न खास्ता बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत माजूर हैं या काम नहीं कर सकते। आजकल तो माजूर भी माशाल्लाह हैरान ही कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हुनरमंद हैं, आप कहते हैं नाबीना प्रोफेसर हैं खातून, और उनके हस्बैंड ने पढ़े लिखे, इतने अच्छे लगते हैं वो दोनों आपस में। करना चाहे तो सब कर सकते हैं, लेकिन चलो जी, मैं समझती हूँ किसी किसी की नहीं होती स्ट्रेंथ मेंटल के वो ये कर ले, तो बहुत मजबूर जो कोई कर ना सके कुछ, तो आप उसको ज़रूर खाना खिलाएं। बूढ़े लोग जो हैं वो चूँकि लागर हो चुके होते हैं, और अगर उनके बच्चे उनको नहीं पूछ रहे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों के अपने हालात ही नहीं होते जो माँ बाप को देखें, वो अपनी उनको पड़ गई होती है। अपने भी उन्होंने 9 बच्चे पैदा किए होते हैं, तो उनको देख रहे होते हैं, तो फिर माँ बाप को कौन देखता है? तो ऐसी सिचुएशनों में तो चलो जी, आप उनके घर पहुंचा दें। ये जो सड़कों पे दस्तरखान लगा रहे हैं ना, मैं पता क्या कहती हूँ, मेरा एक जुमला पहले भी मैंने कहा था, मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। जी, इज्जत नफ्स सिखाएं, और लोगों को ये समझाएं कि भाई सड़क पे खाना मिल जाता है, ठीक है, मैं मानती हूँ कि मज़दूरों को उनकी इतनी वेजेस नहीं है कि वो घर जाके खाना खा सकें और जो भी है, लेकिन मतलब फिर पढ़ाई करें, पढ़े लिखे हों। अब मैं पिछलों को नहीं कह रही, वो तो अब जो हो चुका बन चुके बनना था, जो भी बेचारे मज़दूर बने हुए हैं या मुश्किलों में हैं या परेशान हैं, आगे आने वाली नस्लों को कह रही हूँ कि आप कोई ना कोई स्किल सीखें, कुर्सी बुनना सीखें, आप तंदूर पर रोटी बनाना भी सीखें, कुछ भी सीखें आप कर सकें अपने हाथों से। उसकी जो बात है ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। टेबलें साफ़ कर लें, कितनी औरतें आपने देखी हैं, मैं भी देखती हूँ इंस्टाग्राम पे भी, और पता नहीं वहाँ टिकटॉक पे भी, सड़क पे ठेला लगा के खाना पका रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं। तो ये इंसान के अंदर की एक ज़र्फ़ और एक हिम्मत की बात है। अभी सड़क पे कहीं बैठी होती है एक औरत यहाँ हमारे घर के पास कोने पे, तो जब मोड़ते हैं ना, तो वो अपने बच्चों को लेके बैठी हुई, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पे, और कोई ना कोई 4-5 रुपए फेंक जाता होगा, तो शाम तक बन जाते होंगे 200 रुपये में। एक दिन रुकी, और जवान औरत है, उसके छोटे छोटे बच्चे 2-3 साल के, कोई ज़ाहिर है 75 साल की तो नहीं होगी ना। मैंने कहा, तुम बच्ची को क्या सिखा रही हो? हैं, क्या सिखा रही? कहती कुछ नहीं सिखा रही। मैंने कहा, उसको ये सिखा रही कि जो आता है वो डांट के चला जाता है, कोई 2-4 रुपये भी फेंक जाता होगा। बच्ची फटाफट मुझे देख के खड़ी होगी कि ये करूँगी। मैंने कहा, चल बैठ जाए आराम से। तो मतलब ये नस्लों की नस्लें जो हैं वो ढिठाई, बेगैरती, बेशर्मी, मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ, मुझे अफसोस है, लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग कम हो सकते हैं अगर वही इदारे जो खाने खिला रहे हैं वो इनके लिए वोकेशनल सेंटर्स बना दें, इनको कुर्सी बुनना सिखा दें, इनको खाना पकाना सिखा दें, इनको वही पैसा लगाएं, खाना भी दें उनको। फिर वहाँ ये नहीं कि उनको भूखा रखें, खाना भी दें। लेकिन मुझे लगता है जो आप 2000 लोगों को रोज़ खिला रहे हैं, पता नहीं मुर्गियाँ तो क्या बकरे,
मुर्गियाँ ही खिला रहे हैं। मुर्गी भी एक मेरा टॉपिक है, उफल्ला मुर्गी तो एक मतलब है कत्ल है। तो उसमें मैं समझती हूँ कि थोड़ा-सा अब इसको समझना चाहिए। हम अपना दिल हल्का कर लेते हैं, हमने तो आज किसी को सदके में खिला दिया, हमारे गुनाह धुल गए। नहीं धुल तो गए, धुल तो अल्लाह को पता है कहाँ से धुलेंगे। लेकिन जो आपने एक नस्ल तैयार की है जो खाने के लिए सड़क पे बैठी हुई कि रोटी दो तो हम खाएँ और जाएँ फिर। उसके बारे में कुछ कंस्ट्रक्टिव सोचें कि जिसमें उनकी भलाई हो सके। आगे फिर आपकी मर्ज़ी है। बाकी तो हम कहते हैं जी सदके का बकरा दे दिया, सदके की फ़लानी चीज़ दे दी, चलो जी दाल फेंक दी, फ़लाने को मुर्गी फेंक दी। मैं उस पे कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन लोगों के ऊपर काम करें, उनको स्किल्ड बनाएँ, उनको पढ़ाएँ, उनको समझाएँ, उनकी काउंसलिंग हो, उनके अंदर थोड़ी बहुत इज़्ज़त-ए-नफ़्स रहे जो कि पहले हुआ करती थी, अब वो नहीं रही। अफ़सोस की बात है। बाकी क्या बोलूँ, आबादी के बारे में तो मैं बोलती ही रहती हूँ। अल्लाह मियाँ किसी के अक़ल में डाल दे तो इसके बारे में कुछ सोचें, इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में सोचें कि कैसे ये मुल्क जो है वो सँभलेगा। आज मैंने एक तस्वीर देखी जो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने डाली भी है। बहुत बड़ा एक शिप है, वो भरा हुआ इंसानों से ऐसे कि वो साँस भी नहीं ले सकते। वो यही लिखा हुआ है कि आपने इसको अपनी लाई है, मुझे दीजिए, आड़ू लाई है तो शर्मा क्यों रही हैं? मिसेज़ एंथनी आड़ू लाई, नमक डाला? ना हाँ, तो कोई नहीं। तो जनाब आए अल्लाह मुँह में डाल के खाना भी ना मुझे लगता है बोलना। ऐसा ही है ना जिस सड़क पे 500 लोगों की गुंजाइश थी वहाँ 5000 चल रहे हैं। इसीलिए तो आपको लगता होगा ना बचपन में जो सड़कें बड़ी-बड़ी थी अब तो छोटी हो गई, क्योंकि लोग ऊपर चढ़ गए, मकान बन गए, छज्जे पे छज्जा, छज्जे पे छज्जा, बच्चे पे बच्चा। मैं उसके रिलीजियस एस्पेक्ट पे नहीं जाती क्योंकि मेरी अकल बहुत कम है। अल्लाह ताला रिज़्क़ देते हैं, कीड़े को भी देते हैं, पत्थर में जो कीड़ा होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। घर पहुँचाते हैं अल्लाह ताला रिज़्क़, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है। लेकिन अल्लाह ने अकल भी दी हुई है, उसको भी गौर करना चाहिए। अपने मुल्क के हालात देखने चाहिए, अगले 10 सालों में हम कहाँ होंगे, हमारे वसाइल ख़त्म हो रहे हैं, पानी ख़त्म हो रहा है। ये तो ग्राउंड रियलिटीज़ है, ये किसी का वहम नहीं है। अगले 10 साल में पता नहीं क्या से क्या होगा, हम तो होंगे पता नहीं होंगे। अल्लाह करके मैं हूँ, वैसे मुझे बहुत शौक है ज़िंदगी का। मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे सेहतमंद लंबी ज़िंदगी दी ना, सेहतमंद। मगर हुसैन साहब को बड़ी हदीसें माशाल्लाह आती हैं ना, और पता नहीं बड़ी आयतें भी आती हैं। एक दिन कह रहे थे कि अल्लाह ताला तवीलुल उम्री देखकर इंसान को औंधा कर देते हैं। हाय मैं तो डर गई, मैंने कहा ना बाबा, अल्लाह मियाँ जी माफ़ कर दे। और ये है कि ठीक है कि ज़रा मज़ा आ रहा है ज़िंदगी का, क्योंकि असल में मैं एक दिन ये भी कह रही थी कि लड़कियाँ या औरतें जो हैं उनकी ज़िंदगी का ये दौर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड है। पूछे क्यों? आपने पूछा होगा। जब हम बचपन में अपनी अम्मी अब्बा के घर में होते हैं, बहन भाई होते हैं, तो हम एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में होते हैं, क्योंकि हमारे ज़ाहिर घरों के अपने अपने रूल्स हैं। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं मिलना, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, तो एक चल रही होती है सिलसिला। फिर चले जाते हैं खामन के घर, समझ रहे होते हैं वहाँ बड़ा मज़ा आएगा, चलो किसी को आता भी होगा। वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन होती है, इससे नहीं मिलना, उससे नहीं मिलना, ये क्यों पकाया तो वो क्यों खाया, वहाँ क्यों ये तो यहाँ खामख़ाई अकल सिखाते हैं ना लोग कि तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है, अकल ही नहीं है तुम्हें, ये थोड़ी मैंने कहा था वो आता क्या है तुम्हें, तुम तो घर में, ये होता है, ये जनरल बात कर रही हूँ। अच्छा जी, फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को फिट करने की कोशिश फेल ही होते रहते हैं। एक दिन मैंने किसी का बड़ा मज़े का देखा था कि मैंने पता नहीं अपने माँ बाप के घर में इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर मैं आला तालीम के लिए अपने ससुराल आई और मैं फिर फेल पे फेल ही होती गई। पास नंबर ही नहीं कभी मिले ना। तो खैर उसमें ये है कि तो जब इसके बाद बच्चे होते हैं तो बच्चों के अराउंड आप होते हैं, इनका स्कूल, इनका एग्ज़ाम, इनका फ़लान, इनकी ये, इनकी वो, मुझको ये पसंद है, इसको ये पसंद है। मेरी बेटियों को तो मैं 2 टाँगें होती थी, मुर्गी की कहती है, एक टाँग वो खाएगी, एक टाँग वो खाएगी। जब वो चली गई तो मुझे एक दिन ख़्याल है, हाय अल्लाह मुर्गी की टाँग तो मैं भी खा सकती हूँ, डेयरी मीरा तो चली गई। तो आप खुद ही मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, कोई किसी का डंडा नहीं होता, लेकिन आपको होता है कि नहीं बच्चों के टाइम के हिसाब से यूँ, बच्चों के टाइम के हिसाब से हूँ। चलो जी, अब उनकी शादियाँ हो गई। अब उनकी शादी आगे, उनके ससुराले आ रही, उनके खाने हो रहे हैं, उनका फ़लान हो रहा है, उनका ये करना, उनको वो देना, उनका बच्चा हो रहा, अब उनको सँभालना है, बच्चों को देखना है। नरीमान मीरा की दफ़ा मैं लंदन गई थी, जब हादी खैर से आया था, तो मैं 2 ढाई महीने वहाँ रही थी, फिर मैंने उसकी खिदमत भी की क्योंकि ज़ाहिर मेरी बच्ची की का ये हालात थे। फिर नरीमान की भी की, उसको घर बुला लिया, उसको कभी टब में बिठाऊँ, कभी उसको पता नहीं सेक करूँ, कभी मालिश कराऊँ। ये सारी माशाल्लाह ड्यूटियाँ हुई। फिर उसके बच्चे बड़े हुए, फिर उनको कोई ज़रूरत पड़ी तो मैं कभी स्कूल भी ले गई, स्कूल छोड़ के आई, लेकर आई, फ़लाना हर चीज़ में। अब जब वो चली ही गई बाहर, मैं तो अभी भी जा के उनके घर झाड़ू फेर के आती हूँ, आपने देखा होगा मेरा।
मेरी दोस्त कह रही थी क्या है तुम पाकिस्तान की इतनी बड़ी आइकॉन हो, तुमने झाड़ू पकड़ लिया। मैंने कहा तो बच्चों के घर कौन सी आइकॉन वो, अल्लाह जाने मेरी बेनजीर भुट्टो भी तो अपने बच्चों की धोई धोई कराती होंगी ना। माएँ कहाँ होती है किसी के बच्चों के सामने, तो कुछ नहीं होती। क्यों बेनजीर भुट्टो ने अपने बच्चे की नाक नहीं पोंछी होगी, जरूर पोंछती होंगी। बच्चे को जब माशाल्लाह छोटे बच्चे होते हैं तो फिर आप उनको सब कुछ करना पड़ता है। और हमारे तो इतने बड़े बड़े घोड़े हुए। तो मेरा दिल होता है मैं इसकी हेल्प कर दूँ। वो तो मना कर रही होती, पता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है, बस कर दे। वो तो हमने फनी बनाई थी, अम्मा छोड़ दे फिर आपकी कमर में ये हो जाएगा, अम्मा फिर आपके शोज हैं, आपको आगे जाना है, आप रोएंगी फलाना। मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं तो थोड़ी सी, हम डिश वॉशर में डाल रहे थे, मैंने कहा पहले क्यों नहीं डाले थे। तो वो जब इधर उधर होती है ना फटाफट मैं जल्दी से फिर बर्तन धोने लग जाती हूँ। मीरा भी कहती अम्मा हम जमा कर रहे थे डिश वॉशर के लिए, आपने धो दिए। मैंने कहा मेरे से तो कुछ होता नहीं करता। खैर तो वो सारी ड्यूटियाँ दे के उसके बाद जब बच्चे अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियाँ चला रहे हैं, तो इस वक्त तो मेरे पे किसी की इस तरह से जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने स्कूल छोड़ने जाना है, ना मैंने खाना खिलाना है, ना मैंने किसी का बच्चा रखना है। वहाँ जाके थोड़े दिन मैं उनकी हेल्प कर देती हूँ। तो इस वक्त जो है ना ये फ्रीडम बहुत सारी औरतों को अच्छी लगती है, क्योंकि इस वक्त ना तो किसी के आप मतलब किसी के उसके रिस्ट्रिक्शंस में आते हैं, ना आपको किसी की ड्यूटी देनी होती है। तो इस वक्त तो हमें अल्लाह मियाँ जी सेहत नसीब करें, अल्लाह मियाँ जी हमें अच्छी सेहत नसीब करें, हमें हिम्मत नसीब करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम लोग काम करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन परवरदिगार ऐसे ही हमें चलते फिरते रखना, और जब जाए तो अल्लाह में चलते फिरते ले जाना। ये सब लोग मांग रहे हैं। मैंने कहा वाह बड़ी करोड़ों रुपए की दुआ है ये। अब ये कोई छोटी दुआ नहीं है कि अल्लाह मियाँ हमें चलते फिरते उठा लेना। ये तो ऐसी दुआ है कि मतलब कुछ पूछो ना। जैसे कि हमें जन्नत में जाने की दुआ है, वैसे ये दुआ है कि हमें बेबसी से बचाना अल्लाह ताला। सभी ये कहते हैं, बहरहाल फिर किस्मत की बात है, अल्लाह को पता है कैसे करना है और क्या करना है। हम तो ऐसी फरमाइश कर रहे हैं, मांग रहे हैं, करना तो अल्लाह ताला नहीं है ना। पीटीवी कराची सेंटर जब भी आए आके यहाँ दिल दुखता है, बस क्या क्या यादें हैं यहाँ की। अली शफी मोहम्मद, नवीन अकबर, शकील, ज़हूर अहमद साहब, क्या बताऊँ कैसी कैसी रौनकी थी यहाँ पे, कैसे कैसे लोग थे यहाँ पे। ये देखिए अनवर साहब और मैं और मोइन अख्तर, और ये सादिया इमाम भी, ये मैं और आसिफ रज़ा मीर अमावस में। क्या कहें और क्या क्या आंसू आ जाते हैं हमेशा आके। फिर दोस्त जमाल साहब और ये हमारे प्यारे शकील और शाइस्ता जबीन, ऐसी ऐसी यादें हैं कि बस देख के दिल ही दुखता है। जावेद को देख के कैसा सुपड़ा था, साथ में शनाज शेख कितनी प्यारी। वाह, ज़िंदगी में हमने यहाँ से इन सीढ़ियों से 15-20 दफ़ा तो मैं गुजरी होंगी, कम से कम 15-20 दफ़ा नहीं, 50-100 दफ़ा। ऊपर प्रोड्यूसर्स के कमरे थे और वहाँ हम जाते थे, और क्या करें सब कुछ बदल गया, वीरान पड़ा हुआ। यहाँ ऐसी रौनकें थी कि ये तो अभी कुछ अरसे पहले की है, ये भी कुछ अरसे पहले की है। ऐसी रौनकें थी कि आप मैं बता भी नहीं सकती कैसी थी। इतनी एक ये उस्ताद रईस खान साहब, वाह वाह वाह, क्या हसीन आदमी थे और क्या हसीन सितार प्लेयर थे। गुजर गया जो ज़माना उसे भुला भी दो। हाय ये कितनी इंटरेस्टिंग तस्वीर है। आपदा परवीन ने साड़ी पहनी हुई, अल्लाह देख के तो सही सदके जाऊँ, मासूम इंसान है। हाय अजरा रियाज अमेरिका चली गई अब तो। और ये भी आपदा परवीन की शुरू की एक तस्वीर है। ये हमारी प्यारी दोस्त सकीना सम्मू है। इन कॉरिडोर्स में शहजाद खलील, सायरा काज़मी, सुल्ताना सिद्दीकी, बाल अंसारी, काजिम पाशा, ये काजिम पाशा का कमरा ऊपर था, और मोहसिन अली साहब और शुएब मंसूर। और हम यहाँ से पीछे गाड़ियों में चले जाते थे, हमें पिक करने आती थी गाड़ियाँ। इन सीढ़ियों से ऊपर जाके भी डायरेक्टर्स के कमरे हैं, प्रोड्यूसर्स के। वहशत वीरानी है यहाँ पे, अल्लाह क्या बनेगा, कैसी बात है ये। कौन कौन सी शक्लें नज़र आ रही हैं जो कि देख के दिल ही दुख गया। हाय काजी भाई, काजी वाजिद साहब, हाय क्या बताऊँ, बस यादें हैं।
और ये मेरी लैला मजनू बनी थी, मैं लैला बनी थी और अनवर साहब का प्रोग्राम था शोशा। हाय हाय क्या यादें हैं भाई। ये हमारे प्यारे दोस्त मोइन अख्तर की। यहाँ ये था स्टूडियो ए, जो छोटा स्टूडियो था। यहाँ मैंने बहुत सारे गानों के प्रोग्राम भी किए हैं, झरने और दूसरे प्रोग्राम्स जो कि म्यूज़िक से होते थे। और फिर जो बड़ा एक स्टूडियो है जिसकी तरफ मैं आप जा रही हूँ, स्टूडियो डी, इसमें हमने बड़ा कुछ किया हुआ है। ये देखिए उस्मा गिलानी साहिबा, और क्या ही बस कहाँ से गुजरे हैं हम, क्या क्या देखा है इन आँखों ने, क्या क्या देखा है। एक ज़माना देखा है हमने इन आँखों से। मैं यहाँ पहली बार आई थी जब मैं 11 साल की थी, बच्चों के प्रोग्राम में आई थी। तब रूना लैला भी यहाँ होती थी, वो भी छोटी सी थी, थोड़ी सी मुझसे बड़ी होंगी, 2-3 साल। और फिर ये स्टूडियो डी की तरफ मैं जा रही हूँ। स्टूडियो डी का रास्ता इधर से है। यहाँ वार्डरोब है, यहाँ और कुछ है और सब चीज़ें। ये शाहिद भुट्टो साहब हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। बहरहाल स्टूडियोज़ की तरफ जाते तो बहुत कुछ याद आता, आंगन टेढ़ा, बहुत कुछ था यहाँ पे। वो ये स्टूडियो डी है। चले जी, बस यादों की बारात। ये जो कमरा है स्टूडियो डी के बाहर है। यहाँ पे कासिम जलाली साहब बैठते थे, फिर कुछ अरसे ज़हीर खान साहब बैठते थे। ये कुछ बड़ा सा है, अब तो खैर ये एक समझे टेम्प्रेरी मेकअप रूम बन गया है। इसको कहते हैं कैंप स्टेशन, क्योंकि ये स्टूडियो डी के पास है और हम यहाँ पे अपना फाइनल टचअप करके जाते हैं स्टूडियो में। इसके बराबर में बहुत बड़ा वार्डरोब है। कभी कपड़े वहाँ से ऐसे होते थे जो गेटअप टाइप होते थे ना, तो वो वहाँ पे मिलते थे क्या मतलब हम पहनते थे। पूरा सब स्ट्रक्चर बना हुआ था, सेट डिज़ाइनर का भी बना हुआ था, बेहतरीन स्ट्रक्चर था। लेकिन क्या बताएं कि ये जब गवर्नमेंट के साथ रहते हुए यहाँ पे चीज़ें जिस तरह से फिर सरकारी दफ्तरों की तरह बर्बाद हुई हैं ना, रेडियो पाकिस्तान, PIA, PTV, स्टील मिल्स, सारे इदारों को बिल्कुल गरीब कर दिया गया है। पहले ये एलीट क्लास होते थे ये इदारे। यहाँ पे जो लोग अब काम कर रहे हैं, मैं मतलब उनकी बुराई नहीं करी, लेकिन उनकी शक्ल से नहीं लगता कि वो कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं या किसी क्रिएटिव दफ्तर में है। ऐसे ही लोग ढाखाने में भी होते हैं, ऐसे ही लोग PTV में भी होते हैं, और ऐसे ही लोग जो है वो रेलवे स्टेशन पे भी होते हैं। तो ये एक जगह थी जहाँ पे एस्थेटिक्स के साथ लोग आते थे, जो काम करते थे। उनका लिटरेचर बैकग्राउंड होता था, रेडियो का होता था, उन्होंने बड़े बड़े जय्यद लोगों के साथ काम किया होता था, फिर वो हमें बताते थे। तो ये कुछ और ही सिलसिला था जिसमें कि यहाँ के लोगों के साथ हमारी ट्रेनिंग हुई है। अब यहाँ आते भी नहीं लोग, हालांकि स्ट्रक्चर इतना अच्छा बना हुआ है, एयर कंडीशन स्टूडियोज़ हैं, सब कुछ है। मैं तो कहती हूँ उसको प्राइवेटाइज़ कर दें, प्राइवेट प्रोडक्शंस को दें, ताकि यहाँ चहल पहल हो। ये ऐसा नहीं था जहाँ जितनी वीरानी यहाँ पे अब है। यहाँ पे रौनक थी, कोई गा रहे हैं, कोई एक्टिंग कर रहे हैं, कोई लोग म्यूज़िक से रिलेटेड, कोई म्यूज़िक बज रहा है, कहीं रिहर्सल्स हो रही हैं, जिस कमरे में जाओ हारमोनियम बज रहा है। क्या बताऊँ हमें कैसे भारी देख रही हैं। और अब यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है, ऐसे जंगालू दरवाजे हैं, टूटे फूटे दफ्तर हैं, बुरा फर्नीचर है। सिर्फ GMPM का कमरा अच्छा है, बाकी यहाँ पे एक साहब है जो जनरल मैनेजर हैं, उनका म्यूज़िकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उनको बड़ी सेंस है। बस वही हैं जो इस अलाव को रोशन रखते हैं, अमजद शाह साहब। और हम भी सच्ची बात है उनकी वजह से आ जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत मोहब्बत से भी बुलाते हैं, तो उससे वो कुछ करते रहना चाहते हैं और करते भी रहते हैं। जो पिछले चंद सालों में मैं आई हूँ, कोई 10-12 दफ़ा आई हूँ, तो अमजद शाह है और या आसिम यार टिवाना भी वो करते हैं ना अपना शो, वो हम सबको इकट्ठा कर लेते थे कि माहिरा वगैरह सब उसकी वजह से आए हैं, क्योंकि वो एक हमारी जान को भी आ जाता है और हमें प्यारा भी बहुत है। खैर यादें तो ऐसी हैं कि अब तलख होती जा रही हैं। मेरे तो अपने बच्चे कहते हैं कि हम यहाँ खेलते थे, और उनके लिए ये सब बहुत एक प्लेजर वाली जगह थी। यहाँ पे सब लोग दरवाज़ा खोल के आते, सलाम करते हैं। चलिए फिर बात होती है अगले किसी। हेलो बुशरा।
नहीं आएगी इस शाम को, इस रात को आओ। इतना खूबसूरत मौसम है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आज सारा दिन मैं ज़रा फारिग सी थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। लेट के मैंने सारा दिन सोशल मीडिया देखा और अपने आप से कहा, बकवास औरत क्या कर रही हो तुम। ये देखें, साथी तेरा मेरा साथी है लहराता समंदर। और ये देखिए तो लोग कितने मज़े से घूमने आए हुए। मैं तो जाऊंगी तो तस्वीरें खिंचाने लग जाऊंगी, मेरा क्या बेचारी का। नीचे भी लोग देखिए फोटोग्राफी कर रहे हैं, शायद कोई टिकटॉक के भी बनाते हैं, कोई ऐड भी बनाते हैं, कुछ ना कुछ लोग करते रहते हैं। उधर देखिए कुर्सियाँ रख के भी लोग बैठे हुए हैं। मुझे लोगों को खुश देख के बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह की कसम मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इतनी प्यारी बात है, इतनी प्यारी खुशी है कि जब लोग खुश होते हैं और वो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो बड़े बड़े घरों के आगे से गुजरती हूँ ना, बड़े बड़े बंगले, कहती हूँ हाय अल्लाह मियाँ इतना प्यारा घर बना रहे हैं इस महंगाई के आलम में, जबकि लोग डर गए महंगाई से। तो अल्लाह मियाँ इनका घर आबाद रखना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे मेरे दिल से निकलता है। क्योंकि हर किसी को घर बनाने का एक रोमांस होता है। वो पता नहीं उसके लिए कितनी एफर्ट करता होगा, कितना पैसा जमा करते होंगे, बेच बिचा के पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपनी वो घर बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर बच्चे चले जाते हैं सबके बाहर, घरों में टेरेस वीरान पड़े हुए हैं, मुलाजिम रहते हैं। बस उसमें ये कि मुलाजिमों के लिए अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। एक तो मुलाजिम रहते हैं, ख्याल रखते हैं, और फिर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको तनख्वाहें भी देते हैं कि आपका शुक्रिया, आपने हमारे घर को संभाला, है ना। मैं चली जाती तो मेरे मुलाजिम भी आराम से रहते। लेकिन बहरहाल फिर ये तो है, मगर शुक्र है कि हमारी वजह से या हमारे साथ किसी और का रिस्क भी बना हुआ है, उनका आराम भी है। अच्छा भी लगता है। मैं पता फेसबुक पे देख रही थी, वो मेरी ना ऑटोमेटिकली पोस्ट उधर चली जाती है, तो मैंने पता नहीं क्या कोई, हाँ, बच्चियों के साथ तस्वीर लगाई हुई थी ना, मेरे दिल पर। हाय अल्लाह, मैं कहती हूँ लोगों को ऐसे, खैर क्या बकवास, दफ़ा करें, पागल लोग क्या बात करनी, मतलब घटिया लोगों की क्या बात करनी। लेकिन मुझे हैरत ही होती है कि किसी में ये खराबी होती है कि वो मोटा है या पतला है, या वो बदतमीज़ है, या वो उसको काम नहीं आता, या उसको गाना नहीं आता, या उसको पढ़ा लिखा नहीं है। चलो जी, ये तो खराबी है। जिसकी उम्र हो जाए उसका क्या कसूर है, बताएं, उसका कसूर बताएं, उसकी गलती बताएं कि उसकी उम्र हो गई है। और कितनी कोई 90 साल भी हो जाए तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि वो कोई 90 साल तक जिए। अल्लाह करे कि अगर मैं 90 साल तक अम्मी की उम्र तक जी गई तो अल्लाह करे मैं चल फिर के जाऊँ, भाई मेरे लिए ये दुआ किया करें। लेकिन अगर कोई 60 के ऊपर टाप ही गया है तो आपको क्या तकलीफ है कि आप कह रहे हैं ये खड़ा क्यों है, ये हंस क्यों रहा है, ये मजे क्यों कर रहा है। तो ये ऐसे घटिया लोग जो होते हैं ना, जेलस औरतें भी कई होती हैं, फलानी पता नहीं आखिरत याद नहीं है, तो खाम खाई के लिए अपना दीन मुश्किल बनाया। अल्लाह मियाँ ने हंसने से मना नहीं किया, अल्लाह मियाँ ने खुशी से मना नहीं किया, अल्लाह मियाँ ने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से मना नहीं किया। और फिर ये कि अगर कोई गलती होती भी है, मुझसे होती होंगी, आप कौन है, मुझे क्या पता आपने बुरखा पहना हुआ ज़मीन से आसमान तक और आप कितनी बदतमीज़ हैं, मुझे क्या पता। क्या पता आप किसके साथ जुल्म कर रही हैं, मुझे क्या पता दाढ़ी वाले अंकल क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, मुझे क्या पता। तो हुलिये से थोड़ी होता है कुछ भी किसी के कि मैंने पतलून पहन ली तो मैं दोज़ख में चली जाऊंगी। ऐसे अगर अल्लाह मियाँ देखने लगे तो फिर, क्योंकि अल्लाह तो अमाल देखते हैं ना, अमाल देखते हैं, नियतें देखते हैं, गुनाहों की माफ़ी भी हम मांगते रहते हैं। और उसमें ये कि अगर सिर्फ सिर्फ अमाल ही देखने हो तो फिर शायद सारे गोरे चले जाएंगे ऊपर। बड़ी ही हमदर्दी उनके अंदर, नौ इंसानों के लिए भी बहुत एहसास है, जानवरों के लिए कितना एहसास है। मैं तो इस पर कहती हूँ अल्लाह इतना एहसास है, इसकी हद कोई नहीं। खैर तो बहरहाल ऐसे ही देख रही थी, और मैं वो देख रही थी पंजाबी कुड़ियाँ, मेरी बहन के साथ, अस्मा के साथ मज़ा आया था उसका। लाहौर गई थी ना तो करके आई थी, तो हम दोनों ने खूब मज़े की बातें की, पंजाबी भी बोली, बल्कि मैंने बहुत दिनों से पंजाबी का व्लॉग नहीं किया। हाँ, मुझे याद आ गया, मैं तो कितने बाहर गई, इस मैंने होश ही नहीं रही कि मैं पंजाबी च गल करा, तो मैं सारा ही करांगी एको बारी। हाँ, ए तो कोई मज़ा नहीं कि दो जुमले बोल देते। मैं उन पौधियों को देख रही हूँ, हुआ क्या कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने क्या किया, पानी में बेकिंग सोडा तो पत्ती नहीं, केले तो छिलके छुलके जमा किए, और उसके बाद उसका स्प्रे बना के अच्छी तरह पौधों को। मैं बशीर को ये बताना भूल गई कि वो उस महलूल में पानी भी मिलाते हैं, वो बहुत थिक नहीं होना चाहिए। और मेरे सारे पौधों के पत्ते जल गए। अब मैंने कहा बेटे सारे पत्ते निकाल के सफाइयाँ कर, और फिर उसमें उसको पानी में, मतलब वो जो महलूल इतना बनता है ना उसमें और पानी मिलाते हैं। हमारा लिसान गलतियों से सीखता है ना, मगर दिल जल गया कि अच्छे भले जब मैं आई थी पौधे ठीक थे कि मैंने
इतनी तरकीबें देखी, उसमें गड़बड़ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। अभी देखिए इसने सारा साफ सुथरा किया, मैं दिखाती हूँ। मैंने कहा ये मतलब ये देखिए ना मेरे मेरे नींबू कैसे हो गए, जैसे नुची हुई उजड़ी हुई कोई बेचारी। ये देखिए ना, ये मेरी सारी बेलें मैंने खुद भी कैंची से इतनी काटी थी, फिर गन निकाला था, फिर बशीर से मैंने खाद डलवाई, मैंने सारे उसको का पौधे उलट के दोबारा से लगाओ। अब वो कह रहा है बाजी इसको भी हम छोड़ देते हैं, ज़रा 2-3 दिन में इसको होश आ जाए, और फिर हम क्या करेंगे कि हम ये देखो ख़राब था, इसने निकाला नहीं था, तो ये हम फिर इसको बाद में जब सादा पानी देंगे, और हम अब पतला पानी बना रहे हैं ना उसका, क्या कहते हैं ये बेकिंग सोडा वाला, अब उसको पानी में मिला रहे हैं, तो फिर ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अंदर वाले भी मैं निकलवाती हूँ अपने वाले, क्योंकि सारी मेरी बेल थी, यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ जा रही थी, यूँ से यूँ, यूँ से यूँ से यूँ से यूँ से यूँ जा रही थी, वो सारी जल गई। अल्लाह भाई क्या करे फिर अब। सुहाना सफ़र और ये महफिल हसी, सुहाना सफ़र और ये महफिल हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफ़र। हाँ जी, आ गए आप। हाँ बस मैं देख रही थी खूबसूरत हवा, समंदर, मौसम। तो आप तो अभी कमरे में थे, खाना खा रहे थे। अच्छा, बस मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ना समंदर, और इतना अच्छा लग रहा है मौसम। तो मैं यही कह रही थी कि ऐसे दिन भी अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में आते हैं ना, है ना। और हम दोनों वॉक करते हैं आजकल, कितना अच्छा करते हैं, अच्छे बच्चे बन गए हैं, है ना भाई। नहीं अच्छा अभी ज़ारा आएगी ना, तो फिर उसके जाने की बात करेंगे, क्योंकि मैं तो अब ये इस पर आ गई हूँ कि टाइम नहीं देखना कि इतने बजे करनी है, तो जब टाइम मिले तब कर लें। अगर आपने फिक्स कर लिया तो फिर आप फंस गए, जैसे कि कल मेरी मिस हो गई थी, है ना। कैसी लग रही मेरी नई शर्ट? अच्छी है ना, गर्मियों का रंग है ना। ये मैंने ऑर्डर करके मंगाई थी, तो मैंने कहा आज पहन लेती हूँ, ज़ारा भी आ रही है। अच्छा, तो फिर आपने क्या खाया अभी? मैंने सूप। सूप किस चीज़ का? आलू गोश्त? तो उसको सूप एडा वड्डा तू बड़ा आया तू चाइनीज सूप बनाया है, आलू छोरे ਨੂੰ सूप कहंदा ਪਿਆ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀਲੌਗ नहीं बनाया, ਤੇ ਹੁਣ मैं छिवियां दे रही हूँ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। अच्छा, लेकिन पता क्या, हमारी आज गैस नहीं है, तो हमने क्या सोचा कि ज़ारा आ रही है तो एक आलू गोश्त तो बना लिया था सुबह उसने बिजली के चूल्हे पे, तो हम फिर वहाँ इधर जो बारबेक्यू वाली जगह है ना, वहाँ से फिर कुछ खाना मंगा लेंगे। नूले जहाँ भी आएगी अभी, नूले जहाँ भी आएगी, मजा आएगा ना, मजा आएगा। आ गए मेरे ख्याल भाई। हाँ नूले जहाँ, ओए बुड्ढे से डर गई, इससे डर गई, हाय हाय। नहीं मैं अम्मा 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 मैं छत के जाऊँ लो। अच्छा उसने उसके उसका अच्छा थैले थैले पकड़ो, मशीन थैले पकड़ो। ओ अल्लाह मैं छत के, हाय अल्लाह हम तो इतने खुश हो ले थे, इतना अच्छा मुंह धोला था। नूले जा के पोनी, अच्छा उसको देखो, बुड्ढे को देख के डर गई ना। आ जाओ, बाहर देखिए समंदर, दिखाओ उसको समंदर, बाल देखिए जानू, ये जानू बाल देखिए कितनी कोई नहीं ना, ये अब तो नाक लग गई इस पे नाक बह रही थी क्या? देखो बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं आपको, बाल तो अच्छे लग रहे लेकिन वो तो दिख ही नहीं रहे। हाँ तो अब गर्मी जो इतनी है हम क्या करें फिर, है भाई। ये है ना हल्का सा ड्रिजलिंग भी हो रही है। चोनी देखो चोनी, झूला 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 हमने कुशन बनाने को दिए इसके नए, इसके भी कुशन बन रहे हैं। हाँ थोड़ा सा हिलाओ ना, बैठ के हिलाओ, गिर ना जाए। जान आप बैठ के चलाओ ना, जरा साथ दोनों बैठ जाओ ना, मैंने इसके कुशन बनने दिए मैं। जानू थोड़ा हिलाओ ना इसको। उन्होंने जहाँ बाबा कितने अब्बा कितने अब्बा मेरा बच्चा, उसको देख के तो मुझे होश ही नहीं रहती किसी की ना, इसको देख के तो मुझे किसी की होश ही नहीं रहती। कहाँ हो गया था, इतने दिनों बाद आई है, छिद के जाओ, शक्ल देखना कैसे बिल्कुल देखो आपने नाम छिदवा लिया, और मैंने देखा आपका वो वीडियो, बाकी दर्द हुई थी ना, और अभी तक थोड़ा है, हाँ पक तो जाता है। हाँ पता है वो आपको हल्दी वाला मसाला लगाना है इस पे, मुझे सब कह रहे थे, मैंने कहा नमक, गले पे नमक छिड़क, नहीं नमक ना लगाओ, हल्दी के अंदर आप थोड़ा सा देसी घी लगाओ। सालन बन रहा है, नहीं वो नहीं बोलना, वो फिर आपको मिर्ची लगेगी। हल्दी में थोड़ा सा देसी घी मिला दो, बस जरा सा, है ना, हल्दी में थोड़ा सा देसी घी मिला के जो तैया बजाओ जी, तैया बजाओ, तैया बजाओ जी, तैया। कैसी कुछ जरा मिस्टीरियस सी मुस्कुराहट है। हाँ ये देखो पानी है ना, है ना, हवा है ना। अम्मा अम्मा सोनी, अम्मा की छाती तैया तो मन्नी, वो देखो जी हम
है ना जी। अच्छा वो कंफर्टेबल है बहुत, क्योंकि हाँ। शक्लें बहुत सारी हाँ, और आवाजें भी वही है ना, जानू अम्मा की। कंफ्यूज हो रही है कि ये ऐसी तो नहीं है। हाँ, मिलती जुलती है मगर कुछ है गड़बड़ ना। ये क्या नानी को ये क्या हो गया है? है ना, एक और लम्मा आई है, एक और लम्मा आई है आपके पास, है ना। अब हम लोग मजे करेंगे, अब हम लोग अपनी नमाज पढ़ने लगे हैं, मगरिब का टाइम है, सलाम अलैकुम टाफिश से। टाफिश कर लो, बाय बाय कर लो।